आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ओपन एआई पॉपुलर चैटबॉट चैट जीपीटी की फ्री सर्विस के बाद अब इसका पेड वर्जन लाने की पूरी तैयारियों में है। कंपनी ने हाल ही में चैटबॉट के पेड वर्जन को लाने का ऐलान किया है। सुनने में ये आया है कि चैटबॉट के पेड वर्जन को चैट जीपीटी प्लस का नाम दिया जा रहा है। अगर आप भी इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इस खबर के बारे में सही जानकारी होना अति आवश्यक है। आपके दिमाग में भी चैट जीपीटी के पेड होने की खबर सुनकर कई तरह के सवाल चल रहे होंगे। आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम यहाँ देने जा रहे हैं। दरअसल कंपनी ने पेड चैट जीपीटी को अभी केवल यूनाइटेड स्टेट के लिए ही पेश किया है। भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए चैट जीपीटी की केवल फ्री सर्विस ही उपलब्ध है। हालांकि आने वाले समय में पेड सर्विस भारत सहित तमाम दूसरे देशों में भी ला दी जाएगी। कुछ खबरों की माने तो चैट जीपीटी के पेड वर्जन के लिए प्रत्येक यूजर को $20 हर महीने चार्जेस देने होंगे। कंपनी ने फिलहाल एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है। बाद में ओपन एआई द्वारा दूसरे सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश किए जा सकते हैं। कंपनी अपने यूजर्स की सुविधा के लिए ही चैट जीपीटी का पेड वर्जन लाने जा रही है। यह पेड सर्विस यूजर के लिए वैकल्पिक होगी, यानी जरूरी नहीं होगा कि उसे लिया जाना जरूरी ही है। इसके अलावा कंपनी पेड वर्जन के बाद भी फ्री सर्विस जारी रखेगी। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक पेड वर्जन होने की स्थिति में यूजर पीक समय पर भी सर्विस का लाभ ले पाएंगे। यही नहीं, यूजर को फास्टर रिस्पांस भी देखने को मिलेंगे। चैट जीपीटी का फिलहाल कोई ऑफिशियल ऐप नहीं लाया गया है, इसीलिए इस चैटबॉट का इस्तेमाल केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करके किया जा सकता है। मैंने प्ले स्टोर पर ऐसे कई एप्लीकेशन को देखा है जो चैट जीपीटी की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन वे चैट जीपीटी की ओरिजिनल ऐप नहीं है। अगर आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है तो आप सीधे इसके वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर पड़े किसी भी चैट जीपीटी ऐप पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप से आपके फोन में किसी तरह का वायरस डाल दिया जाए। मैं भी हैरान हो गया जब मैंने प्ले स्टोर पर बस ये देखने के लिए चैट जीपीटी सर्च किया कि इसका कोई ऐप आया है कि नहीं, लेकिन प्ले स्टोर पर तो चैट जीपीटी ऐप की भरमार लगी हुई थी। फिर मैंने इस पर और डीप रिसर्च किया तो पता चला कि अभी ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी के लिए कोई भी ऐप नहीं लॉन्च किया गया है। इसके बाद चैट जीपीटी चलाने वाले कई यूजर से हमने फीडबैक लिया, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट ने चैट जीपीटी में डीप रिसर्च करके इसमें कई खामियां निकाली हैं, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल चैट जीपीटी किसी भी सवाल के जवाब को किसी इंसान की तरह ना देकर किसी रोबोटिक मशीन की तरह देता है। चैट जीपीटी कुछ ऐसे पैटर्न का प्रयोग कर रहा है जो कि इसके दिए जाने वाले कई उत्तर में साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये किसी भी उत्तर को अपने अनुसार देने की कोशिश करता है, चाहे इसका उत्तर यूजर को पसंद आए या ना आए। चैट जीपीटी के कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट डिटेक्टर टूल की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये कंटेंट एक मशीन द्वारा बनाया गया है या फिर एक इंसान द्वारा बनाया गया है। चैट जीपीटी एक मशीन होने के कारण ये मनुष्य की तरह कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता है। यही कारण है कि ये मनुष्य की तरह अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसका आउटपुट किसी पैटर्न आर्ट की तरह होता है। यह ऐसे कंटेंट को खुद से नहीं बना सकता है जो लोगों को भावात्मक रूप से अंदर से छू सके, जैसा कि एक समझदार इंसान आसानी से कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह के आर्टिकल में क्लियर गाइडेंस नहीं होती है। चैट जीपीटी केवल विषय का सार ही प्रस्तुत कर पाता है, लेकिन उसके बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन करने में चैट जीपीटी सफल नहीं है। वहीं इंसान किसी भी आर्टिकल या निबंध को अपने ज्ञान के साथ व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक धारणाओं के माध्यम से लिख और बता सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चैट जीपीटी के सारे उत्तर मनगढ़ंत होते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। पहले यह अपने कुछ पैटर्न बनाता है, फिर टाइप किए गए आपके सवाल के जवाब को तलाशने में लग जाता है। इसके बाद
अपने हिसाब से जो भी उत्तर उसे ठीक लगता है वही उत्तर आपके सामने लाके रख देता है। इसका साफ साफ ये भी मतलब हो सकता है कि इसका दिया जाने वाला उत्तर गलत भी हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे तो कई नौकरियों को खतरा होगा। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन ये भी बात है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और इन एआई में तमाम तरह की गलतियाँ और त्रुटियां होती ही जा रही हैं। ऊपर से इनमें किसी भी तरह की खुद की सोच समझ और अनुभव की कमी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इनसे पूछें कि बिजली का करंट लगने पर किसी इंसान को कैसा महसूस होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई टूल इसका कोई भी सटीक उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास अनुभव नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन इसी सवाल को एक आम इंसान से पूछा जाए तो वो एक सटीक जवाब अपने अनुभव के आधार पर दे सकता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं दे सकता। हाँ, ये बात और है कि ये लोगों के किए जाने वाले काम के लगने वाले समय को कम जरूर कर देगा, लेकिन फिर भी इसमें इंसानों की सोच समझ जैसी बात कभी भी नहीं हो सकेगी। हम आगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी और अपडेट्स लाते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।